हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं विपुल फिर से आ गया अपना चैनल लेके आपके सामने नया वीडियो लेके। तो हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे जीएसटी के बारे में, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस के बारे में। इट इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स लिवाइड एट प्रिस्क्राइब रेट। एक प्रिस्क्राइब रेट में वो हमारा जीएसटी होता है दोस्तों, हर के लिए अलग अलग। तो इट इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स ऑन एवरी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज का जितना हम परचेज सेल और भी जितना कर रहे हैं उसमें सब हो जाता है दोस्तों, सब लेके उसमें करते हैं दोस्तों। एक्सेप्ट पेट्रोलियम यानी पेट्रोल का, और अल्कोहल यानी शराब का फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इन सबको छोड़ के दोस्तों सब में जीएसटी लगता है दोस्तों। सप्लाई ऑफ गुड्स मीन सेल ऑफ गुड्स माने, एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज मीन रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज माने सेल ऑफ गुड और रेंडरिंग सर्विसेज में हम लोग करते हैं दोस्तों। इट इज़ अ नेशन वाइड टैक्स सीकिंग ऑफ यूनिटी several indirect taxes and it is based on the principle of one nation one tax। ये जो पूरा नेशनल वाइड है, पूरा एकदम हमारा जो इंडिया है, इंडिया पूरा नेशनल वाइड है। मगर वही अगर स्टेट के अंदर है तो CGST SGST होता है दोस्तों, और स्टेट के बाहर है तो IGST होता है दोस्तों, इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो जीएसटी वाज पास्ड इन पार्लियामेंट ऑन 24 मार्च 2017। 24 2017 को ये पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था एंड इट केम इनटू अफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। यानी कि 2017 1 जुलाई को ये मैंने इफेक्ट में आया था दोस्तों। जीएसटी हैज़ रिप्लेस्ड मैनी इनडायरेक्ट टैक्सेस लिवाइड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। पहले जो स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट्स का जो था दोस्तों, बहुत सारा टैक्सेस था, उसको एक में ही ये उसको लेके चलता है दोस्तों। जैसे सेंट्रल लेवल टैक्सेस जो था हमारा जीएसटी के अंदर में, जैसे एक्साइज ड्यूटी था, सर्विसेज टैक्स था, सेंट्रल सेल्स टैक्स था, सब जीएसटी में आ गया। CGST में सेंट्रल लेवल टैक्सेस में आ गया ये सब। और SGST जो था हमारा स्टेट लेवल टैक्सेस जो था, ऑक्टोराई एंड इंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, लग्जरी टैक्स, टैक्सेस ऑन लॉटरी, ये सब स्टेट लेवल में आ जाता है दोस्तों। और गुड्स एंड सर्विसेज का जो 5 लेवल्स में स्लैब्स में इसको लिया गया है दोस्तों। तो एसेंशियल आइटम्स इंक्लूडिंग फूड, इसका 0% है दोस्तों। कॉमन यूज़ आइटम्स 5% है। स्टैंडर्ड रेट 12% है। मैक्सिमम गुड्स एंड ऑल सर्विसेज स्टैंडर्ड रेट 18% है। और लग्जरी आइटम्स एंड टोबैको 28% है दोस्तों। तो अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं दोस्तों, फीचर्स में। तो जीएसटी इज़ ए कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी इज़ ए कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स which has replaced all indirect taxes levied by central and state governments। जीएसटी मैंने सबको मिला के है कि कोई हौच पौच नहीं है। सब जो सेंट्रल का था वो CGST में आ गया, स्टेट का था वो SGST में आ गया। तो हम लोग आराम से इसको कर सकते हैं, ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस को। जो पहले जैसे पूरा इनडायरेक्ट टैक्स लिवाइड बाय सेंट्रल एंड स्टेट टैक्स, गवर्नमेंट टैक्स, एक्सेप्ट कस्टम ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी, टैक्सेस ऑन पेट्रोलियम, टैक्सेस ऑन अल्कोहलिक ड्रिंक्स एंड टैक्सेस लिवाइड बाय लोकल बॉडीज़। ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस हैव बीन मर्ज्ड इन ए सिंगल टैक्स, माने जीएसटी में ये सब सिंगल टैक्स में ही सब आ गया दोस्तों। यूनिफॉर्म जीएसटी रेट्स, माने जीएसटी का जो रेट है वो
यूनिफॉर्म रेट्स में, यानी कि अलग अलग सबका स्लैब्स में है दोस्तों। तो इट इज़ ए सप्लाई बेस्ड टैक्स। जीएसटी जो है वो सेलर ऑफ गुड्स माने GST is charged by the seller on both goods and services at same time. It can be charged by seller only if he is registered under GST. माने ये अपना अगर हम रजिस्टर किए हुए हैं GST में तभी हम लोग दे सकते हैं या ले सकते हैं। ऐसे परचेज किए तो इनपुट CGST, इनपुट SGST, और सेल किए तो आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। तो इट इज़ ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। GST is charged every time a sale is made till the time goods or services reached the end customer। माने हर समय GST को हम लोग इनपुट और आउटपुट में करेंगे दोस्तों। Thus it is a destination based tax। GST paid is not a cost। GST हम जो पेड कर रहे हैं इनपुट और आउटपुट जो दोनों मिला के होता है दोस्तों। जैसे इनपुट CGST, इनपुट SGST हो गया, और आउटपुट CGST, आउटपुट SGST हो गया। दोनों को माइनस करके माने आउटपुट में थोड़ा ज़्यादा आता है और इनपुट में थोड़ा कम आता है, तो अपना सबको माइनस करके प्रॉफिट आ ही जाता है दोस्तों फार्मूला। तो उसमें ऐसे करते हैं दोस्तों। फिर GST कलेक्टेड इज़ नॉट एन इनकम बट ए लायबिलिटी। जो हम माने GST अलाउड, आउटपुट GST is a liability because it is collected on behalf of government after setting of output GST, input GST। If output GST exceeds input GST, it is payable to the government। अगर हमारा आउटपुट अगर एक्सीड कर रहा है इनपुट से तो ये सब गवर्नमेंट को माने पेबल हो जाता है दोस्तों। GST is a value added tax। GST is a value added tax because GST pays is set off against GST collected। For example, A purchases goods for 1 lakh and sells the same to B for 1,50,000 and GST rate is 12%। In such a case, GST paid by A on purchase 12% on 1,12,000 हो जाएगा दोस्तों। GST collected by A and B on sale 12% on 150,000 मन 1,50,000, तो 18,000 आ रहा है दोस्तों। GST now payable by A to government 12%, 50,000 से 6,000 हम GST पे कर रहे हैं दोस्तों। तो 12,000 paid at the time of purchase is set off against 18,000 collected at the item of sale and balance 6,000 is payable to the government। Further, suppose the above mentioned goods are again sold by B to C for 1,60,000, the amount payable to the government by B will be 12% on 10,000, i.e. on 1,60,000 minus 1,50,000 हो जाएगा दोस्तों। तो कैसा लगा आज का वीडियो बताइएगा दोस्तों। हम फिर GST के एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक बने रहिए और हमारा जो देश का नाम रोशन कीजिए। और थैंक यू फॉर यू ऑल।